साथियों नमस्कार। समस्त होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, महिला जवान, गृहरक्षी जवान सभी को मेरी तरफ से प्रणाम और नमस्ते। साथियों, आपने सबने बहुत कोशिश करी और हमने एक आवाज़ उठाया था अगर सब की मंजूरी से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा या महासंघ बनेगा या महासंगठन बनेगा या एक्स कमेटी बनी जाएगी और सब एक कार्यकर्ता होगा सभी। और हमें काफ़ी दिन अलग अलग में देश प्रदेश में टुकड़े टुकड़े में काफ़ी नुकसान 76 साल तक रहा और आगे भी हो सकता है। और उसमें बिल्कुल साफ साफ कहा था कि भाई कोई फालतू बात नहीं करेगा, सब कार्यकर्ता है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। मान बढ़ाई, जो भी मान बढ़ाई की, लालच की, पैसों की, सब छोड़ के आज पिछला जिक्र आज तक कोई नहीं करेगा। और कई लोगों ने फोन करके भी बताया, फिर भी वो लोग अपने आप को उस ग्रुप में पता नहीं क्या क्या डाल रहे थे, अपना फोटो देख रहे थे, ये वो करया कुछ नहीं रहे, मगर रिजल्ट क्या हुआ तो उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा और पूरे ग्रुप भर दिया। साथियों, मैंने पहले इस बात का नहीं पता था और जिसका मुझे शक था वो चुपचाप रहे, उनका सबका धन्यवाद है। और जिसके ये सब दर्द हो रहा था उन्हीं लोगों ने इसका खंडन कर दिया और ये सच्ची आत्मा से मैं चाह रहा था। लेकिन कुछ लोग, मैं पहले भी आपको बताया था, अब तो 50-50 हो गए, लेकिन वो खाली उछल कूद कर रहे हैं, बाकी उनको कुछ मिलना नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपना काम खराब किया और दूसरा का करने जा रहे हैं और उनके बस की कोई महीना 20-20, 22 साल, 24 साल होगा उनका तो ये मतलब है हम तो खराब हो लिए पर दूसरे को भी खराब करके छोड़ देंगे। लेकिन दैया जी ये चाहता है कि मैंने जो जैसे नौकरी करी थी वो आगे दूसरा ना करे, उस पर संशोधन होना चाहिए। और मैं उन भाइयों का जिस पे मुझे शक था उनका हाथ जोड़ के मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर ये एकता को बिगाड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और साथियों, मैं काफ़ी कुछ कहने पर मैं बता रहा हूँ, जो मुझे आशा थी वह सब फेल कर दी। ग्रुप में डालने की जरूरत क्या थी? ग्रुप में बार बार कहा जा रहा है ऐसी चीज़ मत डालो जिसको ठेस पहुँचे, ऐसी बात मत बोलो। और किसी के पास कुछ भी हो ना हो, मैं खुद अपनी गलती मानता हूँ कि ये गलती मैंने किया है। साथियों, मैं पूरे भारतवर्ष से हाथ जोड़ कर क्षमा चाहता हूँ कि मैं एकता का हमने ये कदम उठाया था, कुछ लोगों ने मिलकर, कई स्टेट से बात हुआ था, पर वो पहले से भी वो लोग खिलाफ थे, आज भी वो लोग खिलाफ हैं, वो हमेशा ही खिलाफ रहे हैं। जब से यूनियन चली है वो सोचते हैं कि हमारे सिवाय और इस दुनिया में कोई नहीं है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली सबकी है, कोई ये सोचे ना दिल्ली हमारी है। साथियों, इस भय में मत रहो, और दिल्ली है तो है पर उनके नक्शे पे मत चलना। 22 साल तक जो हुआ वो हमने देखा और परखा, और आज वो लोग पता नहीं क्या क्या मेरे ग्रुप में डाल रहे हैं। और जबकि मैंने कहा था कि ये मान बढ़ाई, कुर्सी का लालच, पैसों का लालच, ये सब छोड़ दो, मेरे हाथ जोड़ने से छोड़ दो और एकता का जाओ। लेकिन नहीं 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 नहीं, वो ही अपना, कोई किसी की नहीं सुनता है तो ऑल इंडिया के ग्रुप में डाल दो, 34,987 नंबर पे डाल दो। किसी को स्थान ही नहीं मिला, कहीं नहीं बोलने देते हैं, कोई न किसी को कोई सुनता है। और तो उसने सोचा कि भाई दैया जी को जोड़ दिया, मैं एकता के लिए जोड़ा था, ये मेरी गलती है। साथियों, मैं हाथ जोड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ कि ऐसे लोगों से बचाइए मेरे को, जो न तो अपना आप करने देंगे न तो दूसरे को करने देंगे। तो साथियों, रजिस्टर नंबर 34,987 को एक फैसला किया गया था, कई प्रदेशों से मिलकर फोन हुआ था कि भाई समस्त भारतवर्ष होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवान एक तरह का करने के लिए एक संघर्ष किया जाए। और उस संघर्ष में मैंने कहा था कि भाई वो आ गए, पर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, बूढ़ा आदमी है, सीनियर सिटीजन है, दैया जी ये फैसला लेगा। और सब कुछ बार बार कर रहा हूँ, इस ग्रुप में फालतू बात डालो ही मत, कोई काम किए तो डालो,
न क्यों डाल रहे हो तुम? लेकिन भाई ये लालच तो ना छूटे। और ख़ास तौर पर नाम तो मैं नहीं लूँगा, पर आपको भी पता होगा कौन कर रहा है। पहले कल परसों तो मैं कह रहा था 30% है, फिर अब आज मैं बता रहा हूँ 50% ऐसे लोग हैं जो एकता में रोड अटका रहे हैं, और जिसको मेरा शक था वो कुछ नहीं कह रहे हैं। सभी संगठनों को एक किया जाए, समस्त जवानों को कार्यकर्ता के रूप में देखा जाए, एक दूसरे का मान सम्मान किया जाए, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पे, चाहे प्रदेश लेवल पे, जिला लेवल पे, चाहे कुछ भी नहीं है, सबको एक नज़र से देखा जाए, सबकी बात सुना जाए, तो एक संगठन बन सकता है। दिनांक 19 जनवरी 2023 को ग्रुप के नंबर 34,987 पर मान बढ़ाई, पद लड़ाई, लालच लड़ाई, पैसों का लालच, इससे पहले ऑडियो पर द्वारा प्रस्तुत हो रहा था पूरे हिंदुस्तान में। उसने खाए, उसने पिए, ये एक की बात है, आपने ग्रुप में मैंने डाला भी था, और ये हिंदुस्तान में चल भी रहा था, मैं अपने मुख से नहीं कहना चाहता हूँ। और दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं दिल्ली में सबसे बड़ा हूँ। तो साथियों ऐसी बात चल रही थी अपने सभी, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था साथियों, आपको लगता होगा ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। सभी लिखे हुए दस्तावेज, अपने फोटो, अपने बताना कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, और रजिस्ट्रेशन नहीं बताना, अमेंडमेंट नहीं बताना, छाया प्रति नहीं देना, और ये भी नहीं बताना किस प्रदेश में कितने अध्यक्ष हैं। साथियों ग्रुप में पहली बार कहा गया था कि प्रमाण सहित दस्तावेज डाला जाए, सार्वजनिक डाला जाए, ये ग्रुप एकता के लिए है, फोन द्वारा बताया गया था, परंतु किसी कोई भी स्थान नहीं प्राप्त होता है तो वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा बोलेगा, सबसे झूठ बोलेगा, अपने आप को ये सोचेगा मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और अपने आप को अध्यक्ष बनाए, चाहे वो कोई भी कुछ भी कह सकता है कि मैं ये हूँ। साथियों ये हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये गलत काम मत करो। सबसे छोटा मैं हूँ, सबका के हाथ जोड़ रहा हूँ, बार बार हाथ जोड़ रहा हूँ, नमस्ते कर रहा हूँ। साथियों एक मंच पर आ जाओ। अब मुझे दीर्घा का आधा भारत अलग है, और जिसको मेरे को शक था वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि एकता हो, पर उनका भी देखा जाएगा। ये संघर्ष तो साथियों आपको करना पड़ेगा। आपको प्रदेश अध्यक्ष बताना गलत तरीका है, सर्टिफाइड कॉपी नहीं भेजना भी गलत तरीका है, अमेंडमेंट नहीं करवाना भी वो गलत तरीका है। और अपना आप कितने अध्यक्ष इस दुनिया में बन रहे हैं, और प्रदेश में बन रहे, केंद्र शासित में प्रदेश से पता ना लाइन लगी हुई है। और ये बात मैं पहले ऑडियो में बोल रहा था, चैनल पे बोल रहा था, लेकिन ऑडियो कई नहीं सुनते हैं। साथियों ग्रुप में एक जवान को कहा दिल्ली में कुल कितने प्रदेश अध्यक्ष है, ये लड़ाई चली है यहाँ जी। ग्रुप में किसी ने पूछा है, ये बताने का असमर्थ रहा, जो बोले था उसने पूछा है, पर बताने वाला जो डालने वाला तो असमर्थ रहा, इसका कोई जवाब नहीं मिला। 1 घंटे तक व्हाट्सएप पर मैसेज चलता रहा, और किसी ये नहीं पता बताया और पता लगाया गया कि दिल्ली में कुल कितने अध्यक्ष हैं। साथियों बड़ी दुख की बात है, लेकिन चलो, वो तो कहते हैं दिल्ली हमारी, दिल्ली किसकी है, वो हमारी है, वो तो पता लगेगा। 20 साल से ही भी थी उनकी, 2004 से और 2024 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, जब भी वो कहते दिल्ली हमारी। मैं कहता हूँ दिल्ली सबकी है, जन जन की है, कोई दिल्ली का मालिक नहीं है। केजरीवाल भी ये कहता था दिल्ली हमारी है, मेरी है। तो समय बलवान होता है। मैंने पहले भी कहा था दिल्ली का मामला कुछ भी नहीं है, 22 वर्षों से अटका हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट में 2015 में जो भी मांग करी उस पर ठप्पा लगा दिया गया कि इनको बहाल नहीं किया जाएगा। अब वो जब भी कोई मीटिंग होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट मानने का फैसला रख दिया जाता है, लेकिन हमने तो आज तक ये भी चर्चा नहीं करी। लेकिन आज जब बतानी पड़ी, जब व्हाट्सएप द्वारा लोगों का हुआ था, फिर मैंने वो सेवा मुक्त भी कर दिए। मैं सच्चाई पर हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मैं पहले कहा था कि इस तरह की वार्तालाप
कोई नहीं करेगा। अपनी एकता की बात करेगा, अपने दस्तावेज की बात करेगा, अपनी नौकरी की बात करेगा, कई घंटे ड्यूटी है, क्या मिलता है, शहीद पे क्या मिलता है, रिटायर पे क्या मिलता है, ईपीएफ फंड है कि नहीं है, पेंशन है कि नहीं है, और ये फालतू बात करेगा। मैं प्रधान हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मैं वो हूँ, कोई भी हो, मैं हरियाणा का प्रधान हूँ, मैं ये हूँ। और साथियों, मैं आपकी ताकत पे हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आप मेरे साथ हो तो मैं प्रधान हूँ, नहीं मैं प्रधान नहीं हूँ।